मेरी आवाज, मेरी आवाज। कौन का हैदर, नाम का हैदर, कौन का हैदर, नाम का हैदर, कौन का हैदर, नाम का हैदर। मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहब आपसे दुआ वो खिताब करेंगे। सारे खड़े होकर सजाने सुल्तान तरीके से क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी साहब, नाम भी इनकलाबी है भाई। इस्लामगढ़ के शेरों, इस्लामगढ़ की शेरनियों, आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और आपकी बेटी, कश्मीर की बेटी, इस्लामगढ़ की बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। भाई आप बोलते हो तो पूरा सब कुछ चलता है, ध्यान से। इस्लामगढ़ वालों, जब मुझे पता चला कि मैं आज इस्लामगढ़ आऊँगी तो आपका तो नाम ही इतना खूबसूरत है। मैं आप जब इस्लामगढ़ आई तो रास्ते में मैं देख रही थी टेम्परेचर 40 डिग्रीज था और इस 40 डिग्रीज में आप लोग खड़े हो इस तरह से इतने जज्बे के साथ। मैं आप सबके जज्बे को सलाम पेश करती हूँ। और क्योंकि आजकल आज़ाद कश्मीर में गर्मी है, आज़ाद कश्मीर में गर्मी है, बाद में नारे लगाएंगे, बात सुन लें, क्योंकि इतनी तकरीरें करके मेरा गला भी कुछ ख़राब हो गया है। तो आज़ाद कश्मीर में आजकल इतनी गर्मी है तो मैं कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि भले स्टेज पे कूलर या पंखा ना लगाएं, नीचे पंखे लगाएं ज़रूर। इस्लामगढ़ वालों, पिछले चंद दिनों में, बल्कि शायद चंद हफ्तों में अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है, अल्लाह ताला का सर झुकाकर शुक्र अदा करते हैं कि पूरी दुनिया ने देख लिया कश्मीर की एक एक वादी ने, कश्मीर के एक एक चप्पे ने, कश्मीर के कोने कोने ने गवाही दे दी कि कश्मीर ने अपना फैसला सुना दिया है। कश्मीर ने इलेक्शन से पहले अपना फैसला सुना दिया है और वो फैसला है मोहम्मद नवाज शरीफ, वो फैसला है शेर और वो फैसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मियां नवाज शरीफ की आवाज़ें पूरे कश्मीर में गूंज रही हैं और ये फैसला अब मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ भी मान रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह एक वाहिद पार्टी है, वाहिद पार्टी है जो इस वक्त जिसकी इलेक्शन कैंपेन भी लोगों को नजर आ रही है और जिसने बाकी तमाम जमातों की दौड़ें लगवा दी हैं। मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ, आपकी जमात, आपका लीडर अल्लाह ताला के फजल व करम से ये इलेक्शन जीत चुका है और अगर इंशाअल्लाह, और अगर याद रखो वोट चोरों, अगर तुमने कश्मीर का इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून का शेर का जीता हुआ इलेक्शन अगर तुमने चोरी किया तो याद रखो कश्मीरी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये 2018 नहीं है, ये 2018 नहीं
जिसमें तुमने आरटीएस का बटन दबाकर मशीनें बंद करके तुमने इलेक्शन चोरी कर लिया था और मुस्लिम लीग नून चुप करके ये फैसला मान लिया था। अब ये वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही, अब ये वो डस्का वाली मुस्लिम लीग नून है जिसने धुंध में से भी वोट चोरों को ढूंढ कर अवाम के सामने लाके खड़ा कर दिया था। इसलिए इस बार इलेक्शन चोरी की हिम्मत भी ना करना, क्योंकि इस बार तुम्हारा वास्ता आजाद कश्मीर के शेरों से है। अच्छा, अब ये बात सुनने बड़ी ज़रूरी है। मैंने सुना आज खबरों में, मैंने सुना कि आज इमरान खान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं कश्मीर में। पहले तो और जलसे की शुरुआत अपनी वैसे इस्लामगढ़ वालों, जहां इमरान खान के आने से पहले ही उसका इस्तकबाल गो इमरान गो के नारों से होता हो, जहां आपकी बेटी का इस्तकबाल आप फूलों की मनोपतियों से करते हो, वहां आज तहरीक इंसाफ का जो इस्तकबाल है वो जूतियों से, अंडों से, टमाटरों से होता है। ऐसे माहौल में आज इमरान खान साहब बाग तशरीफ ला रहे हैं और जानते हो कि आज उन्होंने अपनी शुरुआत जो है वो बाग से क्यों की है? क्योंकि आज बाग में, कश्मीर में उन्होंने अपनी एक एटीएम ढूंढ ली है। वो एक बहुत अमीर आदमी है, पैसे वाला आदमी है, जहां से उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है। और आप जानते हो ना, जैसे शहद पर मक्खियां जाती हैं, इसी तरह जिसकी जेब में पैसा होता है इमरान खान वहां जाता है। तो मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, इमरान खान साहब आज तशरीफ ला रहे हैं। उनका इस्तकबाल अंडों और टमाटरों से ना करना बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। उनके गले में फूलों के हार पहनाना, पहला हार जो पहनाना, उस पर एक तख्ती लगी होनी चाहिए जिस पर लिखा हो, वेलकम टू आज़ाद कश्मीर, आटा चोरी में नंबर 1। दूसरा हार पहनाना फूलों का, टमाटरों का नहीं, फूलों का, जिस पर लिखा हो चीनी चोरी में नंबर 1। तीसरा हार पहनाना जिसमें लिखा हो गैस और बिजली चोरी में नंबर 1। चौथा पहनाना जिसमें लिखा हो दवाई चोरी में नंबर 1। पांचवा पहनाना जिस पे लिखा हो महंगाई में नंबर 1। और फिर एक मेडल पहनाना इज्जत से जिस पर लिखा हो वोट चोरी में नंबर 1। और फिर बहुत इज्जत से एक ताज उनके सर पे पहनाना जिस पर लिखा हो कश्मीर फरोश। जानते हो ना, जब कश्मीर का मुकदमा ट्रंप के पहलू में बैठकर हार कर आया था तो पाकिस्तान आकर कहता था मुझे ऐसा लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, याद है ना? और उसके बाद से आज तक लोगों को कहा कि 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। लोगों ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की, लेकिन इमरान खान आज तक खामोश खड़ा है।
और अगर उनके मुंह से खामोशी टूटती है या कोई बात निकलती है इस्लाम घर के भाइयों बहनों, तो क्या निकलती है कि कश्मीरी 2 टके के लोग हैं। और अगर हरकत होती है तो क्या होती है? मकबूजा कश्मीर में सुना था ना कि भारतीय जालिम फौज मकबूजा कश्मीर के निहत्थे कश्मीरियों पर गोली चलाती है, लेकिन पाकिस्तान की 73 साला तारीख में ये शर्मनाक मनाजिर पाकिस्तान और कश्मीर ने पहली मर्तबा देखे हैं कि इसका कश्मीर अमूर कश्मीर का वजीर उसने खुद खड़े होकर निहत्थे आज़ाद कश्मीर के शहरियों पर सामने खड़े होकर गोलियां चलाई और उस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि वो अब कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों देखो जरा ये किस किस्म के लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी ये फैसला देना पड़ा कि अमूरे कश्मीर का वजीर कश्मीर में ही दाखिल नहीं हो सकता। और मैं आज मीरपुर के अवाम से, इस्लामगढ़ के अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि आपकी मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप लोग यहाँ पर अपने घरों को छोड़कर दियारे गैर में आबाद हो, मेहनत करके पैसे कमाते हो, यहाँ पर अपने ख़ानदानों को पालते हो, अपने मुल्क में पैसे भिजवाते हो, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ जो रेमिटेंसेस आप भिजवाते हो, 10 रुपये आप बाहर से भेजते हो तो आपके घर वालों को उस पर 20 रुपये टैक्स देना पड़ता है। और फिर उसके नतीजे में जो महंगाई होती है, रोज जब सुबह उठते हो तो क्या खबर सुनने को मिलती है? पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, दवाइयाँ महंगी, हर चीज महंगी कश्मीरियों, हर चीज महंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब वजीर आज़म थे तो मुल्क में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको CPEC का नाम दिया जाता है, जानते हो ना CPEC को, उसमें उन्होंने एक मंसूबा रखवाया था जो मीरपुर से मुजफ्फराबाद मोटरवे का था। अब आप लोगों को मुजफ्फराबाद अपने कैपिटल जाना होता है तो आप लोग पहले इस्लामाबाद जाते हो, उसके बाद मुजफ्फराबाद जाते हो। तो नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि आपके रास्ते आसान हो, आपके भी मुल्क के अंदर, आपके इलाके में मोटरवेज बने, क्योंकि जब मोटरवे बनती है वो सिर्फ एक सड़क नहीं होती, वो तरक्की होती है, खुशहाली होती है। मोटरवेज के आने से आपके इलाके में रोजगार आता, कारोबार आता, पैसा आता, तरक्की आती, खुशहाली आती। और देख लो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का और इमरान खान और इस जाली हुकूमत का फर्क। नवाज शरीफ के दौर में चाइना से चलकर पाकिस्तान क्या करने आ रहे थे? पैसा लेकर आ रहे थे, बिजली के कारखाने बनाने आ रहे थे, बिजली के मंसूबे लगाने आ रहे थे, सड़कें बनाने आ रहे थे, मोटरवेज बनाने आ रहे थे। और आज इस नालायक के दौर में, नाअहल के दौर में अगर चाइनीज़ पाकिस्तान आ रहे हैं तो इस्लामगढ़ वालों, शर्म का मुकाम है कि चाइनीज़ आज इस बात की तहकीकात करने, इन्वेस्टिगेशन करने पाकिस्तान आ रहे हैं कि उनके 10 चाइनीज़ जो पीछे ब्लास्ट में वफात पा गए हैं, वो ब्लास्ट कैसे हुआ। जब तुम इमरान खान, जब तुम आसिम सलीम बाजवा को NRO दोगे और 30-40 लाख रुपए
की तनख्वाह पे रखकर उसको CPEC का इंचार्ज बनाओगे और अपनी तवज्जो सारी नवाज शरीफ दुश्मनी पर रखोगे तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं होंगे तो क्या होगा? CPEC जो नवाज शरीफ के दौर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, आज वो CPEC बंद पड़ा है। आज वहां तरक्की नहीं हो रही, आज वहां मौतें हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं। ये है नवाज शरीफ और इमरान खान का फर्क। ये मैं तुम्हें बता दूं, इमरान खान, आज जो तुम सड़कों और मोटरवेज के इफ्तिताह करते हो ना, वो भी नवाज शरीफ की बनाई हुई। नवाज शरीफ के दौर में तुम कहा करते थे कि मोटरवेज से कौमें तरक्की नहीं करती, सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। और आज वही मोटरवेज और सड़कें जो नवाज शरीफ की बनाई हुई हैं, वही हवाई अड्डे जो नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं, तुम आज उनको कर्जा लेने के लिए गिरवी रख रहे हो। तो मान लो कि नवाज शरीफ तुम्हारा सबसे बड़ा उस्ताद है। उसने तुम 3 साल से, इमरान खान तुम 3 साल से इक़्तिदार में बैठे हो, एक पेज पर बैठे हो, कब्जा करके बैठे हो, लेकिन नवाज शरीफ के खौफ की वजह से आज 3 साल के इक़्तिदार के बाद भी तुम्हारी दौड़ें लगी हुई हैं। एक दिन भी तुम्हें ना चैन का मिला इस हुकूमत में, ना इज्जत का मिला। और नवाज शरीफ आज भी तमाम तर धांधली के बावजूद, जाली वोटों के बावजूद, धुंध छा जाने के बावजूद, उम्मीदवारों के अगवा के बावजूद, इलेक्शन कमीशन के अमले के बावजूद, अल्लाह ताला के फजलो करम से और इस तमाम की सपोर्ट से नवाज शरीफ आज भी हर इलेक्शन में तुम्हें दिन में तारे दिखा रहा है। जिद नगर नगर आवाज़े, जिदा खुशहाली आगाज़े, सानू मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। नवाज शरीफ तुम्हारा एक पेज पे होने के बावजूद इमरान खान तुम्हें ऐसा सबक सिखा रहा है कि दिल में तो मानते होगे कि मान गए नवाज शरीफ नाम ही काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामगढ़ के लोगों, इस्लामगढ़ के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। नवाज शरीफ को तुम वोट दो, अपने इन कैंडिडेट को आप वोट दें, आप शेर को वोट दें, हम आपको नवाज शरीफ देंगे। नवाज शरीफ नाम है कश्मीर की तरक्की का, नवाज शरीफ नाम है कश्मीर की आज़ादी का, नवाज शरीफ नाम है मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का, नवाज शरीफ नाम है सस्ते आटे का। 35 रुपए किलो, 30 रुपए किलो आटे का नाम नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ नाम है 50 रुपए किलो चीनी का, सस्ती चीनी का। नवाज शरीफ नाम है रोजगार का। नवाज शरीफ नाम है मोटरवेज का। नवाज शरीफ नाम है CPEC का। नवाज शरीफ नाम है बिजली के कारखानों का। नवाज शरीफ नाम है सस्ती बिजली का। नवाज शरीफ नाम है सस्ती गैस का। नवाज शरीफ नाम है सस्ती अद्वियात का। तो मेरे इस्लाम घर के भाइयों बहनों, एक तहैया कर लो, एक फैसला कर लो कि ना सिर्फ ये कि आपने शेर को वोट देना है इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को, बल्कि आपने नज़ीर इनकलाबी साहब को आपने वोट देना है, क्योंकि सिर्फ ये नवाज
शरीफ का उम्मीदवार है, सिर्फ यही शेर का उम्मीदवार है और सिर्फ यही आपके वोट का हकदार है, सिर्फ यही आपके वोट का हकदार है, क्योंकि ये नवाज शरीफ का सिपाही है। इस्लामगढ़ वालों जिनके पास मुस्लिम लीग नून और शेर का टिकट नहीं है, जो अपने तौर पर यहाँ पर खड़े हो गए टिकट ना मिलने की वजह से, उन जमात के उन उम्मीदवारों को जिन्होंने जमात की पीठ में छुरा घोंपा, उनको वोट मत देना, नोटों को वोट मत देना, एक टिकट पर जमात का साथ छोड़ जाने वालों को वोट मत देना, क्योंकि जो अपनी जमात का नहीं हो सकता वो अवाम का भी नहीं हो सकता। तो मेरे साथ वादा करो इस्लामगढ़ वालों, हाथ उठा के वादा करो, हाथ उठाकर, और यहाँ पंडाल में मौजूद सबके हाथ उठे होने चाहिए कि 25 जुलाई को घरों में नहीं बैठोगे। 25 जुलाई को ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी पूरे खानदान को, अहले खाना को, दोस्तों को, महल्लेदारों को लेकर वक्त से पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचोगे और शेर पर मोहर लगाओगे इंशाल्लाह। और ये जो खवातीन यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, मेरी माएँ बहनें, मैं इनको भी कहना चाहती हूँ कि घरों के कामकाज चलते रहते हैं, हांडी रोटी सफाई सब चलती रहती है, लेकिन 25 जुलाई को कश्मीर की मिट्टी आपको आवाज़ दे रही है। 25 जुलाई को 25 जुलाई को मेरी बहनों 25 जुलाई को आपने एक खातून खाना होकर नहीं बल्कि कश्मीर की बेटी होने का हक अदा करना है और पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना है और अपना वोट डालना है। और न सिर्फ ये कि वोट डालना है, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जो मेरे सामने खड़े हो, इतने 40 डिग्री में भी इतने नारे लगा रहे हो, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ और आप सबको, चाहे वो बुजुर्ग हो या वो बच्चा हो या वो नौजवान हो या वो मेरी माँ बेटी हो, 1 मिनट है, जो ज़रूरी मैसेज है कि आपने न सिर्फ 25 जुलाई को वोट देना है बल्कि अपने वोट पर पहरा भी देना है, अपने वोट को वोट चोरों से बचाना है, अपने वोट को वोट पर डाका डालने वालों से उसकी हिफाजत करनी है। और 25 जुलाई को जब आप शेर पर मोहर लगाओगे तो मरियम नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह आपसे वादा करती है कि 26 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में तरक्की का सूरज तलू होगा इंशाअल्लाह। और मैं वार्निंग देती हूँ, वार्निंग का पता है ना, मैं तंबीह करती हूँ वोट चोरों को जो घात लगा के बैठे हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, कि अगर तुमने मुस्लिम लीग नून को रोकने की कोशिश की, अगर अवाम के वोट पर नजर रखी, अगर डब्बे बदलने की कोशिश की, नताइज तब्दील करने की कोशिश की, तो याद रखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो अपने वोट की हिफाजत करनी है बच्चों, नौजवानों, मिट्टी का कर्ज अदा करना है, अपने वोट की इज्जत करवानी है। किसी को ये इजाज़त नहीं देनी कि रियासती ताकत के बलबूते पर आपको कमीन की तरह ट्रीट करे और आपका वोट के ऊपर पांव रखकर गुजर जाए, ये नहीं होने देना। तो नौजवान मुझे बताओ, अपने वोट की हिफाजत करोगे? जब तक आपको पोलिंग स्टेशन से दस्तखत शुदा फॉर्म्स नहीं मिल जाते, अपने घरों को वापस नहीं जाना। अपने उम्मीदवार को जिताकर, भारी अक्सरियत से जिताकर इंशाअल्लाह अपने घर में वापस आना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इस्लामगढ़ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद,
आखिर में मेरे साथ नाराए कश्मीर जिए कश्मीर का नारा लगा दो, क्योंकि मेरी रगों में भी कश्मीर का खून है। जब मैं ये नारा लगाती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। नाराए कश्मीर जिए इस्लामगढ़। अल्लाह हाफ़िज़।